राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गोपी जना वल्लभा जय मेरे वरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा गोपी जना वल्लभा जय मेरे वरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना
था मैं इतने उत्साहित संघ के बीच में आऊँगा। वेरी हैप्पी टू बी मस्ट ऑल ऑफ यू। तो बाद में पूरा जोरदार कीर्तन करेंगे, पहले कथा कर लेते हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि भक्तों का प्रवाह इतना है कि शायद थोड़ा पंखा चलाना पड़े। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। मुझे यहाँ पर 500 की भीड़ है, 50 या 500 के आदमी रखना चाहिए, 500 लोग आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मुझे बहुत खुशी है आप सबके बीच में आ जाकर। आज हम सबका परम सौभाग्य है, प्रभु जी ने अपना कीमती समय हमें दिया। प्रभु जी का 1 सेकंड का टाइम भी नहीं, केवल प्रसादम पाने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन प्रभु जी आज हमारे सेंटर हमारा उद्धार करने, सेंटर का उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। 19 साल से प्रभु जी मंदिर में वाइस प्रेसिडेंट की सेवा कर रहे हैं और अब रोहन पंजाबी बाग में और रोहन टेम्पल के प्रभु जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के भी डायरेक्टर हैं। तो प्रभु जी यूथ काउंसलर हैं, कांग्रेशन प्रीचर हैं और प्रभु जी अपना जो फंड कलेक्शन प्रभु जी बहुत अच्छे से करते हैं। और जो रोहनी टेम्पल बना है प्रभु जी के सौजन्य से ही बना। पंजाबी बाग रोहनी टेम्पल और बहादुरगढ़ का भी टेम्पल प्रभु जी ने पूरी सेवा किया, बहादुरगढ़ टेम्पल में भी, तो वो भी से बहुत अच्छे से बना। प्रभु जी क्या मतलब जो मुखार बिंद है इसी से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। जो वाइब्रेशन जो हमें चाहिए थी तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभु जी ऐसी कृपा करते हैं, जो प्रभु जी के सानिध्य में आएगा वो पक्की स्टैंप है, वो गोलोक धाम जाएगा। ये पक्का मुझे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी और मेरे दामाद जो है प्रभु जी के ही अंडर चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा और ज्यादा पता है कि प्रभु जी का
और इतने हम्बल है प्रभु जी, इतने हम्बल है, मैं कुछ गुणगान कर ही नहीं सकते। वैसे प्रभु गाथा हम पूरी हिस्ट्री लिख देना, हमारे पेज कम पड़ जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि क्लास आज आपकी है। इतने में 9 बज जाएंगे। लोकेशन प्रभु जी बाहर निकल गए शायद, तो वो भी प्रभु जी मतलब 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको, पहले गोविंदा में सेवा करते, अब ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। तो बहुत प्रभु जी संरक्षण में सेवा कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र दोबारा बोलेंगे, तो प्रभु जी से माफी चाहता हूँ मैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे डर था लोग इतने जोर से बोलेंगे तो जाते व्यक्ति को लगा शायद आग लगी है, लोग बुला रहे हैं। धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई इतने इतने सुंदर भक्तों के बीच में आके। भक्ति में हमारी श्रद्धा दिखाती है हमारी उत्साह से। तो अगर हम भक्ति में उत्साहित है इसका मतलब हमें भगवान पर श्रद्धा है, भक्ति में श्रद्धा है। तो मुझे बहुत खुशी है कितने सुंदर भक्तों के बीच में आप सबके बीच में आ जाकर। मैं क्षमा भी चाहूँगा युधिष्ठिर प्राणपुर से, क्योंकि वो बहुत समय से मुझे कह रहे थे और मेरी इच्छा भी थी आने की, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे हृदय से सबसे समय क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि संभव कुछ ना कुछ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ थी, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाया। तो बट मुझे बहुत खुशी है कि आज आप सबके बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हालांकि वहाँ पर समय कम है और चर्चा लंबी है, लेकिन समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा उसको सीमित करने की कोशिश करूँगा। तो हालांकि ये जो आप भक्ति विषय मॉड्यूल फॉलो करते हैं तो क्या सिस्टम रखते हैं स्मृति गीता में? जैसे जिसमें दे रखा है ना, बहुत तो सब पढ़ते हैं इसको? नहीं आप ही पढ़िएगा, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके ठीक, ऐसे करते हैं। जैसे आपने एक वर्स रिसाइट किया, एक प्रभु को। ओके, तो आप ये गीता में से 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है। तो गीता का एक चैप्टर वाइज जाते हैं। प्रभु जी ये वर्स ना रैंडम होता है। हाँ रैंडम, ओके ठीक। प्रभु जी यूनिकॉर्न भगवत गीता। हाँ नहीं तो मैं इसी को पीछे देख के पढ़ लूँगा ना। ये आ गया, थैंक यू। ठीक है, तो आप सब मेरे पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलवदृढम् तस्सहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्कृतम्। तो एक प्रभु जी और एक माता जी। चंचलम ही मना कृष्ण चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम्। एक माता जी। चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। धन्यवाद। तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं गीता में से। तो इसका एक एक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। चंचलम, चंचल, चंचल किस व्यक्ति को बोलते हैं? जब बच्चे को हम चंचल बोलते हैं क्या मतलब है हमारा? शरारती, जिसका मन एक जगह नहीं लगता, जो कि इधर से उधर जो है वो शैतानी करता है। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु मनः कृष्ण, हे कृष्ण जो मन है वो कैसा है? चंचल है। कभी एक विचार में आता है, फिर दूसरे विचार में आता है, फिर तीसरे में आता है, फिर चौथे में आता है, फिर पहले में आ जाता है। तो जैसे एक बच्चा चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता, ऐसे मन भी एक जगह स्थिर करना बहुत मुश्किल है। आप सबका अनुभव होगा कि जो जप करते हैं, जप के समय या अगर किसी को बोल दिया जाए कि एक बिंदु के ऊपर एकाग्र मन से बैठें तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन का ये स्वभाव है कि वो नई नई चीज के विचार में सोचना चाहता है। एक स्थिर चीज में करना मुश्किल है। तो बताते हैं कि हे प्रभु मन का एक ऐसा लक्षण है कि मन चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। और क्या है? प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब होता है एजिटेटेड, मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, अगर कोई हमारी बेइज्जती कर दे, हमारी कुछ नुकसान हो जाए,
या फिर हमारा कुछ पीड़ा आ जाए, आपदा आ जाए जीवन में, तो मन बड़ी आसानी से विचलित हो जाता है। और आजकल तो क्या है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट क्यों है? क्योंकि कोई समस्या ना भी है तब भी बच्चों के मन विचलित रहते हैं, इसलिए कंपल्सरी हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना, जानते हैं। और डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ समस्या ना भी हो लेकिन मन जो है हमेशा संतुष्ट रहता है। मैंने एक जोक सुना था कि एक बारी एक आदमी जो है ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, और साइकेट्रिस्ट को अपना दुखद कहानी बताता है और बताता है कि ऐसे में बहुत दुखी हूँ। तो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि देखो, ऐसे तो रोज पेशेंट्स में मिलता ही हूँ, तो मैं ट्रीटमेंट लेने से पहले एक दूसरा ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेते हैं। ट्रीटमेंट लिया तो पूरा जीवन भर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या ऑल्टरनेटिव थेरेपी है? तो उन्होंने कहा देखो, ये पास में एक सर्कस है, तो जब आप सर्कस में जाओगे तो वहां पर एक बहुत अच्छा लाफ्टर शो है, और वो लाफ्टर शो ऐसा है कि जो सर्कस में जाकर उस लाफ्टर शो को देखता है वो पेट पकड़ पकड़ के हंसता है। मैं भी गया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे विश्वास है तुम लाफ्टर शो में जाओगे, खूब हंसोगे, तो कम से कम कुछ देर के लिए तुम्हारा ये डिप्रेसिव मेंटालिटी, डिप्रेशन ठीक होने लगेगा। दवाई से ठीक होने से अच्छा स्वाभाविक ठीक होने लगेगा। जैसे ऐसे डॉक्टर बोलते हैं तो पेशेंट सीट में और डूब जाता है और हतोत्साहित हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि अरे तुम और हतोत्साहित क्यों हो गए? तो बोलता है डॉक्टर साहब, वो लाफ्टर शो करने वाला व्यक्ति मैं हूं। तो जो दूसरों को हंसाते हैं उनके निजी जीवन में वो खुद रोते हैं, और ये सच बात है। जैसे एक बहुत बड़े फेमस एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हॉलीवुड में बहुत बड़े कॉमेडियन थे। एक तो चार्ली चैपलिन, तो बहुत पुराने थे, अभी 90s 20। जिम कैरी भी नहीं, एक और थे। जैसे आपने पिक्चर देखी, मैंने जब मैं छोटा था तब देखी थी, जुमानजी। उसके कौन थे एक्टर, याद है किसी को? हाँ 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 जी जी, रॉबिन विलियम्स ऐसा कुछ नाम था, रॉबिन विलियम्स। तो बहुत बहुत फेमस कॉमेडियन थे, पूरी दुनिया को हंसाते थे, मैनी टाइम्स ऑस्कर नॉमिनेटेड। लेकिन रॉबिन विलियम्स ने अपने खुद आत्महत्या की आउट ऑफ डिप्रेशन। और हम देखते हैं कि स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। जैसे माइकल जैक्सन की बात करते हैं। माइकल जैक्सन इतने बड़े हिट थे कि उनके शोज में लाखों लोग उमड़ते थे, और इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी कि उनका एक शो में एक क्षण में वो करोड़ों पे कमाते। इन वन मोमेंट माइकल जैक्सन के शो में एक सेकेंड के कई मिलियन डॉलर्स की उनकी अर्निंग होती थी, एक क्षण की। सोचिए जितने घंटे चलेगा वो, मतलब कितनी उनकी लोकप्रिय थी, क्या उनकी कमाई थी। लेकिन एक शो, अमेरिकन शो, ओपरा विनफ्री शो, एक अमेरिकन शो है जो कि ऐसे एक्टर्स और जो फेमस पर्सनैलिटीज उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो उसमें माइकल जैक्सन कहते थे कि हालांकि मैं दुनिया के सामने बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, और लोगों को लगता है जो यशस्वी होते हैं स्वाभाविक है वो खुश रहते होंगे, लेकिन मैं एक बच्चे जैसे हर 2 घंटे में रोता हूँ, उठता हूँ और रोता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे अकेलापन खाता है। तो ओपरा विनफ्री बहुत हैरान हो गई कि जिसको पूरी दुनिया चाहती है उसको किस चीज का दुख है? अकेलेपन का। क्यों? क्योंकि वो जानता है सब लोग मेरे यश के पीछे हैं। क्योंकि स्टेज में तो क्या होता है कि आप एक अलग पिक्चर प्रेजेंट करते हो। जिस तरीके से स्टेज ऑर्गेनाइज होता है, आप मतलब पटाखों की गूंज में आप स्क्रीन फाड़ के निकलते हो, तो लोगों को वो आर्टिफिशियल शो जो है लार्जर देन लाइफ दिखाई देता है, लेकिन वो तो आप वास्तविकता में होते नहीं हो। तो ऐसे हम देखते हैं। तो प्रमाथी, एजिटेटेड। तो अर्जुन ये चीज भगवान को आज से 5000 साल पहले कह रहे हैं कि प्रभु मन ऐसा है कि वो चंचल रहता है, हमेशा प्रमाथी, एजिटेटेड रहता है, बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है। कुछ ना हो तब भी हम जो है कभी कभी उदासीन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और बलवद दृढ़म, बहुत बलवद मतलब बहुत बलवान है, आसानी से मानता नहीं। और दृढ़ मतलब ऑप्शनेट है, जिद्दी है। एक चीज पे अगर मन आ जाए तो जो है उसको ऊपर निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, उनको अगर कोई चीज भा जाए तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तत्सहम निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह, उसको नियंत्रित करना अर्जुन बोलते हैं तत्सा अहम, मैं ये समझता हूं, अहम मतलब मैं ये समझता हूं, उसको निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना
वायु रेव सदुष्कृतम, वायु को भी नियंत्रित करने से ज्यादा मुश्किल है। सोचिए अगर बड़ी आंधी आ रही है, कितने लोगों में ऐसी शक्ति है कि आंधी को रोक सके? है हमारे अंदर शक्ति? लेकिन अर्जुन में थी, अर्जुन आंधी को रोक सकते थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं आंधी को रोक सकता हूं। सुदुष्कर मतलब मन को रोकना आंधी को रोकने से ज्यादा मुश्किल है। सोचे अगर अर्जुन, जिनके लिए आंधी रोकना आसान था, मन नियंत्रित करना आसान नहीं था, हमारी स्थिति में तो हम ना आंधी को रोक सकते हैं ना मन को। तो ये बताने की कोशिश करिए कि मन कितना जिद्दी है और मन को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने मन को नियंत्रित करने का एक उपाय दिया है, इससे हम सब लाभ उठा सकते हैं। तो आप में से कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं? अनुवाद पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़े। हे कृष्णा चूंकि मन, आप में से कोई पढ़ सकते हैं? हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उठकर अडिल तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो मन सभी की समस्या है। तो नियंत्रित मन का मतलब क्या है? भगवान गीता में बताते हैं कि ये संसार द्वंद का है। द्वंद समझते हैं आप? द्वंद का मतलब क्या होता है? मतलब डुअलिटी। इसमें कभी दुख भी है, कभी सुख भी है, कभी मुनाफा भी है, कभी नुकसान भी है, कभी दिन भी है, कभी रात भी है, कभी सर्दी भी है, कभी गर्मी भी है। तो इसमें हमेशा जो है वो डुअलिज्म, द्वंद रहता है। लेकिन जिसका मन नियंत्रित है, भगवान गीता में कहते हैं उसका लक्षण क्या है कि चाहे उसके जीवन में मुनाफा होगा, चाहे उसके जीवन में नुकसान होगा, लेकिन दोनों से प्रभावित नहीं होगा, दोनों में अपने आप को संभाव रख पाएगा। चाहे उसका निजी व्यक्ति उससे दूर चले जाए, चाहे उसका प्रिय व्यक्ति उसके पास आ जाए, या उसका शत्रु पास आ जाए, या उसका प्रिय व्यक्ति दूर चले जाए, तब भी वो संभान रहेगा। उसको सुख हो रहा होगा या दुख हो रहा होगा, दूसरे की दृष्टि में हमेशा वो संतुष्ट महसूस दिखाई देगा। तो ये परिस्थिति अर्जुन कहते हैं बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में और शिला प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में बताएंगे, अगर हम एक चीज का अच्छी तरीके से अभ्यास करें तो वो संभावना हम भी विकसित कर सकते हैं। लाइफ के हर पहलू में, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आंतरिक रूप से खुश रह सकते हैं। ये जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो इस श्लोक में आपको मिले। देखिए, हम सब तो ये मानते हैं कि जीवन की भारी परिस्थितियां तो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। मैं एक व्यक्ति से मिला, एक भक्त से मिला, जो कि अपने घर गए थे उड़ीसा अपनी माताजी से मिलने के लिए। तो माताजी ने कहा कि चलो मैं कुछ सामान खरीदना है बेटा, आप बाइक में चलते हैं सामान खरीदने। तो बेटा बाइक पे बैठा, माँ उसके पीछे बैठी, और जैसे लेडीज बैठती है बाइक पे बेटा बैठा हुआ था, और लेडीज जो है ऐसे ही बैठती है, क्रॉस लेग नहीं बैठती है, एक तरफ बैठती है। तो उसकी मदर ऐसी बैठी हुई थी। तो बेटे ने जब बाइक चलाया तो क्या हुआ कि जैसे बाइक में क्या होता है, कभी कभी अगर गियर जल्दी रिलीज हो जाए तो जर्क आता है। तो क्या हुआ कि जब बेटे ने ऐसी बाइक चलाई तो बाइक चलाने से पहले वो जर्क सा, तो जर्क के आने से क्या हुआ कि जो मदर बैठी थी वो पीछे गिरी, जिस तरीके से बैठी थी तो उनका ऐसे वो पीछे गिरी। तो अगर पीछे अगर लेटे से हाथ पे गिरती, कंधे पे गिरती तो शायद कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जिस एंगल से गिरी तो उनको ना यहाँ चोट लगी। तो चोट लगी तो जैसे वो नीचे गिरी तो थोड़ी सी बेहोश सी हो गई। तो बेटे ने तुरंत बाइक साइड की और माँ को उठाया तो देखा पीछे से थोड़ा खून निकल रहा है और माँ जो है होश में नहीं है। रियल एपिसोड बता रहा। तो बेटा तुरंत पास में नर्सिंग होम मिल गया। तो नर्सिंग होम ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये केस थोड़ा सीरियस हो सकता है, बेटर है बड़े हॉस्पिटल में जाइए। अब वो थे ब्रह्मपुर में उड़ीसा में, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो पता चला जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ से 4 घंटे दूर है। तो परिवार को बताया, उन्होंने एक एम्बुलेंस बुक की, इतनी देर में और समय बीत गया, एम्बुलेंस में बिठाया, 4 घंटे दूर सफ़र करके अपोलो हॉस्पिटल पे गए। वो जैसे ही दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि ब्रेन में चोट लगी है, खून फैल रहा है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद फिर जो है वो मदर जो है वो कोमा में चली गई। तो वो लड़का सोचने लगा, मतलब तो साधारण दिन शुरू हुआ था
और रोजमर्रा जैसे कभी कभी बाइक में कभी ऊंच नीच हो जाता है, वो ऊंच नीच हो गई, माँ गिर गई, लेकिन ऐसा कहाँ चोट लग गई कि पहले होश में नहीं आ रही थी, फिर सर्जरी करनी पड़ी, अब वो कोमा में चली गई। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना ऐसा रहा, और 1 महीने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल बिविल्डर हो गया कि ये क्या हुआ, ये मतलब उसको समझ में नहीं आया। किसी ने मुझे क्रिया प्रोग्राम में बुलाया, मैं क्रिया प्रोग्राम में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है वो मतलब किसी भी क्रिया प्रोग्राम में सब दुखी तो होते हैं, लेकिन इस क्रिया प्रोग्राम में मुझे समहाउ सेंस हुआ कि जैसा कोई मातम सा छा हुआ था। तो मुझे लगा कुछ पूछना चाहिए। मैंने पूछा कि किसकी मृत्यु हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, जिनकी यहाँ तस्वीर लगी है, ये आज से कुछ 10-15 दिन पहले घर से ऑफिस निकले, जैसे रोज निकलते थे। तो जब ऑफिस से निकले, पश्चिम विहार में ऑफिस था, और घर से निकले तो मेट्रो ऊपर जा रही है, नीचे सड़क है, और मतलब एक सड़क से आ रहे थे, मुड़े और सड़क भी सीधा चलने लगे। ऐसे चौराहा है, तो चौराहे से क्या हुआ कि जिस तरफ से निकल के मुड़े अपने ऑफिस में जाने के लिए, जैसे रोज चलते हैं, तो इसी तरफ से एक बाइक वाला आ रहा था। और जब ये बाइक वाला आ रहा था तो पीछे से ये यहाँ से गाड़ी वाला आ रहे थे। तो क्या हुआ कि गाड़ी वाला का जो है वो, जैसे होता ना कि रेड लाइट से पहले येलो लाइट होती है, तो उसको लगा मैं क्रॉस कर जाऊंगा, और इसके लिए ग्रीन हो गया था। तो कुछ ऐसा हुआ कि बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो बाइक वाला नीचे गिर गया, लेकिन जो गाड़ी ऐसे एक्सीडेंट हुई, वो इस एक्सीडेंट के कारण ऐसे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और चेंज हो गया। यह आदमी बिना कुछ जाने, बिना इस एक्सीडेंट में उसका कोई लेना देना, तो वो आदमी ऐसे चल रहा था, वो गाड़ी जो है ऐसे मुड़ गई, और जैसे ये मुड़ी तो सीधा गाड़ी उसका बिल्कुल हिट की, और दीवार के पास चल रहा था तो उसका सर दीवार पे लगा तो ना गाड़ी वालों को कुछ हुआ, ना स्कूटर वालों को कुछ हुआ जिनका एक्सीडेंट हुआ था। मृत्यु किसकी हुई? उस आदमी की जो सड़क पे चल रहा था, जिसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था तो भगवान गीता में कहते हैं ये संसार ऐसा है जिसमें हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। वो कहते हैं ना, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। तो हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। तो वो तो हमारे हाथ में नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है कि हम उस परिस्थितियों के प्रति हमारा रिएक्शन क्या होता है। और अगर मन प्रशिक्षित ना किया जाए तो मन वो चंचल रहेगा, प्रमाथी रहेगा, बलवद रहेगा, दृढ़ रहेगा। ऐसे मन में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षण दें कि जीवन की हर परिस्थिति में क्या हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्या हम खुश रह सकते हैं। हर कोई व्यक्ति हर क्षण खुश रहना चाहता है, और वो सोचता है जब तक बाहरी परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी मैं खुश नहीं रह सकता। तो क्या करता है, पूरा जीवन कोशिश करता है कि बाहरी परिस्थिति को ठीक कर सके, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सारी परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है किसको पता था कोविड आएगा, बताइए। और ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो है ये नहीं समझ पाएगा कि एक अनदेखा वायरस कैसे जो है मनुष्यों की जान ले रहा है। तो भगवान कहते हैं कि गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं भौतिकवादी व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो बाहर सुख ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो है वो आंतरिक योग से जुड़ के आंतरिक सुख में उसको प्राप्ति होती है। A materialist finds happiness outside, a spiritualist finds happiness within. So what is that secret? How, irrespective of outer circumstances, we can be happy with it? उसका क्या रहस्य है, वो इस श्लोक में चर्चा हो रही। और अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि ऐसी स्थिति प्राप्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो कि ऐसी शक्ति रखते थे कि आंधी को भी रोक सकते थे, वर्षा भी कर सकते थे, पहाड़ भी नष्ट कर सकते थे जिस समय। वो कह रहे मन जो है वो इस तरीके से नियंत्रित करना मुश्किल है। तो हमारे लिए क्या संभावना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन इतना बलवान तथा दुर्ग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है।
कहा जाता है कि इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हमारी? 11 कैसे? हाँ, मन को अगर इंद्रिया ने माने तो कितनी इंद्रियां हुई? 10। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। तो इंद्रियों के ऊपर कौन है? इंद्रियों का राजा किसको बोलते हैं? मन। और मन से ऊपर कौन होता है? बुद्धि। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मन इतना बलवान हो जाता है कभी कभी बुद्धि से भी ऊपर चले जाता है। बुद्धि से क्या होता है? हमें बुद्धि से विवेक होता है। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से ये निर्णय लेते हैं कि ये सोच ठीक है या गलत है। डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बोलते हैं ना। लेकिन मन इतना बलवान हो जाता है कि चाहे बुद्धि हमें दिखाए कि ये सही है और गलत है, मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे हम सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो वही करते जो सही है और वो नहीं करते जो गलत। हम सब वो सब चीजें करते हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए और वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? हाथ खड़ा करें। हम सबका कोई ना कोई अनुभव। हम सबको पता हमें कितने बजे उठना है और हम कितने बजे उठते हैं। हम सबको पता हमें कितना खाना है और हम कितना खाते हैं हमें सबको पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन जो हम जानते हैं हम उसको कर नहीं पाते। एक बारी वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी। कितने बजे तक क्लास जा सकती है माता जी? क्योंकि हरि अनंता, हरि कथा अनंता 9 o'clock। नहीं, आप प्रैक्टिकली बोले 9:30 तक फाइनल। तो एक बारी व्यासदेव के एक शिष्य होते हैं जैमिनी। कितने लोगों ने जैमिनी ऋषि का नाम सुना है? तो जैमिनी ऋषि वेदव्यास जी को बोलते हैं, यही प्रसंग चल रहा होता है। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि मन इतना प्रबल है कि वो बुद्धि को भी कभी कभी हावी हो जाता है बुद्धि के। तो जैमिनी ऋषि बोलते नहीं, जो अज्ञान व्यक्ति है उसके लिए मन बुद्धि से हावी हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं। लेकिन जिसको पता है क्या सही है और गलत है, मन कैसे हावी हो जाएगा? तो वेदव्यास बोलते नहीं, जिसको पता भी है, जो ज्ञान में स्थित भी है, मन इतना बलशाली है कि मन भी कभी कभी इंद्रियों को हर लेता है, बुद्धि को हर लेता है। जैमिनी ऋषि कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मूर्ख का लक्षण है जो कि मन के प्रभाव में आ जाए, लेकिन जो सही ज्ञान में स्थित है वो प्रभाव में नहीं आ सकता। व्यास जी कहते ठीक है, बड़ी जल्दी तुम्हें इसका आभास होगा। तो हम वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे एक यात्रा में जाना है, तो मैं कल आऊंगा वापस, तो तुम आश्रम में अकेले होगे तो अपना ध्यान रखना, तो आश्रम को बंद करके रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप यात्रा में जाइए, मैं सुरक्षित रहूंगा। तो व्यासदेव जी चले जाते हैं यात्रा में और आश्रम में जैमिनी ऋषि रह जाते हैं। सुबह का समय होता है, दोपहर होती है, जैमिनी ऋषि अपने कार्य में लगे रहते हैं। संध्या होती है, संध्या के बाद जब शाम होती है तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, हवा चलने लग जाती है, खुशबूदार हवा चलती है। और क्योंकि दिल्ली का जो है वो सीन नहीं होता है, तो इसलिए जो है वो बड़ा सुंदर वातावरण और मौसम हो जाता है। और क्या होता है कि रात्रि हो जाती है। जब रात्रि हो जाती है तो रात्रि में वर्षा जारी रहती है। तो अचानक जैमिनी ऋषि सब दरवाजे बंद कर देते हैं आश्रम के और अंदर बैठ रहे होते हैं, रात में वर्षा चल रही होती है। तो अचानक क्या होता है कि आश्रम में कोई खटखटाता है। जब आश्रम को कोई खटखटाता है तो जैमिनी ऋषि पूछते हैं कि कौन खटखटा रहा है इस बारिश में, अंधकार में। तो एक लड़की की आवाज आती है और लड़की बोलती है कि हे जैमिनी ऋषि, मैं यहाँ से यात्रा कर रही थी तो इस अंधेरे में मैं फंस गई और अब जंगल में रात को कौन सफर करे, और बारिश हो रही है, मैं बिल्कुल भीगी हुई हूँ, बीमार पड़ सकती हूँ और जंगली जानवर भी हो सकते हैं, रोशनी नहीं है, चोर डकैत भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शरण दें ताकि कल सुबह पहली सूर्य की किरण से मैं निकल जाऊँ। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं हम निश्चित रहिए, पास में एक और हमारा आश्रम है, वहां चले जाइए और वहां से दरवाजा बंद कर दीजिए और ध्यान रखिए बिल्कुल भी मत खोलिएगा और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा, आप सुरक्षित वहां आराम कीजिएगा, सुबह जैसी जैसी हो आप चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं। और जैमिनी ऋषि का देखो ये ब्रह्मचारी आश्रम है, सन्यासी आश्रम है,
तो यहाँ पर आप किसी से बात मत करना, किसी से जो है वो कोई डीलिंग मत रखना। आप सिंपली उस आश्रम में जाइए और दरवाजा बंद करके वहां पर विश्राम कीजिए और अगले कल सुबह चले जाइए। तो वो स्त्री बोलती है कि कोई समस्या नहीं जमनी ऋषि, मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगी और ऐसे ही करती हूँ। तो जमनी ऋषि कहते हैं देखो कि यहाँ तक इतना हमारा आश्रम सख्त है कि कोई यहाँ पर स्त्री अलाउड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये रूल को खत्म कर रहा हूँ इस सिचुएशन में। तो तुम किसी की बात मत सुनना, किसी से बात मत करना, उस कमरे में बंद रहना। यहाँ तक कि अगर मैं खुद आ जाऊं और मैं खुद बोलूं तुमसे बात करना चाहूं तो बात मत करना, दरवाजा बंद रखना। जैसे आपके आ गया और वो स्त्री जो है वो 7 वाले आश्रम में रुक जाती है। बारिश गहरी होने लग जाती है, मौसम थोड़ा और खराब होने लग जाता है, हवा और सुहानी होने लग जाती है और जैमिनी ऋषि को लगता है कि मैं उस स्त्री से बात तो किया लेकिन मैंने पहचान में नहीं आई, कभी पता चले कौन है कौन नहीं है, ठीक है गलत है, स्त्री है आदमी है, कौन है क्या, तो मैं सोचता हूँ मैं मिल लेता हूँ उनसे पता लगा लेता हूँ तो जैमिनी ऋषि क्या करते हैं कि उस आश्रम में जाके खटखटाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि देखो आप आए हो, अनजान व्यक्ति हो, कौन नहीं हो, मैं जानना चाहता था, मिलना चाहता था, परिचय करना चाहता था, क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं। तो वो स्त्री जो है मना कर दी थी दरवाजा खोलने से। तो उन्होंने कहा कि मैं देखो मैं पूरा आश्रम का इंचार्ज हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सच्ची में कोई समस्या है, आगे सुबह तो कोई मुझे पूछेगा कि ये स्त्री चली गई थी, यहाँ पर रुकी थी, पहुंची नहीं घर पे, तो मैं बता तो सकूं कि यही स्त्री है, कोई और स्त्री है, बेमतलब जो है बात बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा देखो कि मुझे अब जैमिनी ऋषि ने कहा है कि किसी व्यक्ति से बात नहीं करना, किसी व्यक्ति से कोई डीलिंग मत रखना, दरवाजा बंद रखना, सुबह जैसे ही होना यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने कहा भाई तुम समझे नहीं, मैं खुद जैमिनी हूँ, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ जिससे तुमने 2 मिनट पहले बात की। तो स्त्री ने कहा देखो जैमिनी ऋषि ने कहा था अगर जैमिनी भी आए बात करने के लिए तो बात मत करना। तो जैमिनी ऋषि फंस गए, अरे ये क्या बात है। उन्होंने कहा देखो मैंने उससे मैं बात की थी, अब मैं कह रहा हूँ कि उसको भूल जाओ, मैं बात करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद तुम किसी से बात मत करना तो स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। अब जैमिनी ऋषि और व्याकुल होने लगे और उनके अंदर उस स्त्री को मिलने की इच्छा और प्रबल हुई। तो दरवाजा खूब खटाए, वो तुम्हें खोलना पड़ेगा और मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी है। तो खूब खटखटाए, वो स्त्री ना खोले, फिर पीटने लगे तो दरवाजा खोले ना। तो जैमिनी ऋषि ने सोचा ठीक है कि अगर ये दरवाजा नहीं खोलती है तो मैं इससे मिलके रहूंगा। तो क्या करते हैं, रात के अंधेरे में बारिश में जैमिनी ऋषि उस कुटिया के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और जैसे आपने देखा होगा गांव में जो ऐसा छोटा सा एक हट होता है तो उसमें ऊपर स्ट्रॉ का रूफ होता है ना तो क्या होता है जैमिनी ऋषि कब चढ़ने लग जाते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी गिरते हैं, जैसा भी है बारिश में बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे और छत पे फिर उस जो भूसा होता है उसको हटा के सीधा जंप करते हैं उस कमरे में तो लड़की घबरा जाती है, तो वो भाग जाती है वहां से और दरवाजे की तरफ जो है वो अपना मुंह वो उस दीवार की तरफ मुंह कर लेती है कि मैं नहीं मिलूंगी जैमिनी ऋषि से। तो जैमिनी ऋषि जाते हैं और जो है वो उस स्त्री के ऊपर कंधे पे हाथ रखते हैं उसको मोड़ने के लिए तो जैसे कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं तो लड़की मुड़ती है और जब वो मुड़ती हैं तो जैमिनी ऋषि देखते हैं कि वो लड़की नहीं, उनके गुरु व्यासदेव जी होते हैं। तो जब जैमिनी ऋषि देखते हैं कि ये लड़की नहीं है व्यासदेव है सबसे पहले व्यासदेव जी के बालों को देखते हैं ये बाल कहाँ से है तो जैमिनी ऋषि बिल्कुल पानी पानी में जाते हैं और फिर जो है व्यासदेव जी जो है वो ये श्लोक को उच्चारण करते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवट्टम तस्सहम निग्रह माने वायुरेव सदुष्कृतम तो कहने का मतलब ये है, व्यासदेव जी शिक्षा देते हैं इस कहानी में कि मन इतना प्रबल है कि मन पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, सभी की बात है ना। जैसे इसमें लिखा है कि मन जो है कभी कभी बुद्धि पे भी हावी हो जाता है।
इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ वैसे इतना संघर्ष है कि ऐसे संघर्ष में जीवन में मन को भी नियंत्रित करना व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और मुश्किल हो जाता है। वो कहेगा कि मैं मन से लड़ूं, संसार से लड़ूं, परिवार से लड़ूं, बॉस से लड़ूं, अपने आप से लड़ूं, शरीर से लड़ूं, कितनी लड़ाई लड़ूं तो और मुश्किल हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली लगता है, हम कहने को तो कह सकते हैं कि हम संभाव रह सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो बड़े बड़े जो आत्माराम जो है दिक्कत है, वो भी अपना हौसला खो सकते हैं, जैसे हम चर्चा की। तो साधारण मनुष्य के लिए, संसारी पुरुष के लिए ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश करने से भी ज्यादा कठिन है। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है, ये श्लोक है, इसका तुलना क्या किससे की गई है? प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। तो ये तुलना की गई है कठोपनिषद में कि शरीर एक रथ के समान है, उसकी इंद्रियां घोड़ों के समान है, उसका मन घोड़ों के ऊपर लगाम के समान है, रथ पर बैठा बुद्धि है जो कि लगाम को पकड़े बैठा है, और उस रथ पे दूसरी तरफ जो है वो आत्मा है। आत्मा बैठी है उस रथ पर, बुद्धि उसका सारथी जैसे है, उसके लगाम उसका मन है, इंद्रियां घोड़े हैं, और रथ उसका शरीर है। तो जब इंद्रिय और मन असंतुलित हों तो ऐसा व्यक्ति का जीवन कैसे होगा? जैसे रथ में अगर घोड़े जो है हर दिशा में भागे और जिसने लगाम खींचा है वो भी स्थिर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत हमेशा बौखलाए रहेगा। तो ऐसा कठोपनिषद में इसका उदाहरण दिया गया है कि जब हमारा मन और इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। इसका उदाहरण कठोपनिषद में इससे एक उपमा से दी गई है। यद्यपि बुद्धि को मन को नियंत्रित करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन का योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो हालांकि भगवान गीता में इस छठे अध्याय में जिसमें श्लोक है, इसमें ध्यान योग का वर्णन करते हैं, ध्यान योग का अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। मन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अष्टांग योग से। अष्टांग, इस योग में 8 अंग हैं। क्या अंग हैं 8 जानते हैं? जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, लेकिन अष्टांग योग में पहले कदम जो लेते हैं कि अष्टांग योग कभी भी जो है वो शहर में नहीं लिया जा सकता। अष्टांग योग में किसी को एकांत में जाना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं शहर में योगा क्लब्स है, तो योगा क्लब में सब योगा करना सीखते हैं, लेकिन यहाँ का तो योगा जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का है। लेकिन जो अष्टांग योग भगवान वर्णन कर रहे हैं वो अष्टांग योग है मन को नियंत्रित करना, और फिर नियंत्रित मन से क्या करना? भगवान पे ध्यान लगाना। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा भगवान पे ध्यान नहीं लग पाएगा। तो अष्टांग योग से भगवान मन को नियंत्रित करना सिखाते हैं, ताकि नियंत्रित मन परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान लगा सके। लेकिन जो आज हम अष्टांग योग करते हैं, या जो आसन करते हैं, यम नियम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ शरीर को ध्यान रखना, मन को नियंत्रित करना नहीं है। आप किसी योगा सोसाइटी में जाइए तो योगा सोसाइटी में लोग अच्छे हेल्थ के लिए योगा करते हैं, वजन को घटाने के लिए योगा करते हैं, बीमारी से बचाने को योगा करते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं करते। तो उसका पर्पस ही वो डिफीट हो गया। और साथ साथ में अगर अष्टांग योग करना है, आप खुद गीता में पढ़ें, गीता के छठे अध्याय के 8वें से लेकर 32 श्लोक तक भगवान बताएंगे। इस श्लोक बोलने से पहले ये 34वां श्लोक है, 32वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग में किया क्या जाता है। भगवान कहते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है, समाज छोड़ना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, एक आसन बनाना पड़ता है, एक मृग के छाल का आसन बनाना पड़ता है, आंखों को बंद करना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम बताते हैं 8 श्लोक से 32 श्लोक तक।
जब ये अर्जुन सारे सुनते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं, तत्सहम निग्रह माने वायु रेव सदुष्कृतम, ये मेरे लिए संभव नहीं है। ये बात हो रही है आज से 5000 साल पहले की, आज कितना संभव है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या हम संभाव नहीं रह सकते? क्या हम हर परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रह सकते? इसका क्या उपाय है इसमें बताते हैं। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहां पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जैसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के महामंत्र हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाए। विधि ये है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण ने जो अष्टांग योग बताया कुरुक्षेत्र में आज से 5000 साल पहले, जो कि उस समय भी मुश्किल था, तो वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमें संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र दिया। मंत्र त्रायतीति मनः, जिस शब्दों के उच्चारण करने से हमने मन को तार सकते हैं उसको मंत्र बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अष्टांग योग की आप मंत्र का कीर्तन करें, लेकिन बड़ी बात क्या है? दैन्यता के साथ। जब हम दैन्यता के साथ में कीर्तन करते हैं तो वो हरे कृष्ण महामंत्र, उस मंत्र की शक्ति ये है कि हमारे मन को नियंत्रित करना के लिए हमारी उपयोगी होती है। जैसे नियंत्रित मन का मैंने क्या लक्षण बताया था? कौन बताना चाहे? हाँ, द्वंद्व रहित होता है, हर परिस्थिति में संभाव होता है। चैतन्य महाप्रभु के समय पर उनके एक पार्षद थे जो कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, मलेच्छ परिवार में जन्मे थे। तो सामाजिक रूप से और खासकर सनातन धर्म में जो कि गाय का मांस खाता है, या फिर आप देखेंगे जो कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है, जिनके ऊपर वो हिंसा करते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। उनका रहने का ढंग, उपासना का ढंग सनातन विधि विधान से बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ, तो उनको एक बहुत ही नीचे दृष्टि से देखा जाता था। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जब उनका जन्म एक मोहम्मद परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ, तो समाज आज भी अगर आप देखेंगे, अब तो खैर इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन आज भी गाँव में जो है वो जातिवाद बहुत होता है। कितने लोग गांव से हैं जिन आपने अनुभव किया जातिवाद गांव में? कैसे किया? एरिया डिवाइड करके रखते हैं कि उधर मॉडर्न्स रहते हैं, और इधर हिंदूज में भी बहुत होता है कि ये कुआं शूद्रों का है, इस ब्राह्मण के कुएं में जो है वो कोई शूद्र पानी नहीं भर सकता है। और पहले तो ऐसा होता था कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि अगर गलती से कोई मोहम्मद किसी हिंदू के ऊपर जल भी छिड़क दे तो मुस्लिम घोषित हो जाता था, या ब्राह्मण किसी शूद्र को देख लिया करता था या किसी मोहम्मदन को देख लिया करता था तो उसको लगता था देखने मात्र से मैं अछूत हो गया। तो समाज में ऐसे बहुत कुरीतियां भी थी और बहुत शोषण भी होता था। जो नीची जाति के लोग थे तो उसके बहुत दुष्प्रभाव भी था। तो देखिए, अगर शूद्र के प्रति ऐसा व्यवहार होता था तो जो दूसरे धर्म का है, जिसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, तो उसको कैसे ट्रीट किया होता था। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बहुत ही विनम्र रहते थे, लेकिन उनकी खास बात थी कि सिर्फ वो विनम्र, तो देखो अगर हम देखिए किसी को, अगर हम नीची दृष्टि से अगर समाज देखता है, जरूरी नहीं है कि वो नीची दृष्टि उसको देखने से वो विनम्र रहे। लोग तो प्रतिशोध लेते हैं। जैसे आज क्या है, अगर आप किसी को भंगी बोलते हैं तो क्या होगा? लड़ेगा। एक है लॉ से क्या कानून बना है पता है आपको? अगर आप किसी को भंगी बोलते हैं तो क्या कानून है? नॉन बेलेबल अरेस्ट है उसका।
आज आप किसी को समाज में बाहर जाके भंगी बोल दें तो आपको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी और आपको बेल नहीं मिल सकती। आज ऐसी परिस्थिति है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको बेइज्जत करे तो आप विनम्र हो जाए उससे। हरिदास ठाकुर के अंदर गुण क्या था कि हालांकि वो बहुत ऊंची कोटि के भक्त थे, लेकिन हमेशा अपने आप को वो एक विनीत भावना में रखते थे और भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते थे। उनका नियम था हरिदास ठाकुर का कि वो हर रोज 3 लाख नाम का जप करते थे। निरंतर भगवान के नामों का आश्रय लेते थे, क्योंकि वो अपने आप को बिना विनीत समझते थे, तो वो स्वाभाविक मन से भगवान के नाम के प्रति आश्रित रहते थे। जैसे कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर एदामान मदापुमान नैवी हरते विधातु वै त्वम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी कहती हैं जिसको लगता है मेरा अच्छा जन्म में मेरा जन्म हुआ है, अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीवीर जिसके पास कुछ पैसे हैं, श्रुता उसके पास विद्वत्ता है, श्री वो सुंदर है। अगर कोई सुंदर है, किसी के पास को 2 पैसे हैं, या उसने अच्छी पढ़ाई की है, या ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को ना उसको लगता है कि उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है। तो उसको भगवान के आश्रय लेने की इच्छा जागृत नहीं होती। तो क्या होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर एदामान मदापुमान, ये मद पैदा करता है। मद का मतलब क्या होता है? अहंकार। तो मद पैदा करता है। नैवा अर्हति विधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। ऐसे मत के कारण क्या होता है कि वो भगवान का आश्रय लेने की उसके हृदय में इच्छा पैदा नहीं होती। उसको लगता है कि आश्रय लेने की जरूरत क्या है, मैं अपना जीवन खुद जी सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, जो मेरे मन में आए मैं खरीद सकता हूँ, मैं सुंदर हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं विद्वान हूं, मैं बहुत सारे लोगों को सिखा सकता हूँ, मेरा अच्छे कुल में जन्म हुआ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो क्या होता है, ऐसे मत के कारण उसको भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है तम अकिंचन गोचरम, हे प्रभु आप उनके धन है जो कि अकिंचन है, जिसका संसार में कोई धन नहीं है, उसके धन आप है, वो आपको धन मानता है। जो संसार में किसी को धन नहीं मानता और वो विनम्र रहता है, उसके धन आप बन जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसे थे, तो वो हमेशा भगवान पे आश्रय करना चाहते थे, क्योंकि अपने आप को विनम्र समझते थे। तो एक बारी क्या हुआ कि उस समय 2 जमींदार थे, गोवर्धन मजुमदार और हरिण्य मजुमदार। मैं आपसे पूछता हूं, गोवर्धन और हरिण्य मजुमदार किसके पिता थे और चाचा थे? रघुनाथ। कौन पिता थे और कौन चाचा थे? और हरिण्य मजुमदार उनके ताई जी थे। तो ये 2 बड़े जमींदार थे, गोवर्धन मजुमदार, हरिण्य मजुमदार। तो एक बार हरिदास ठाकुर जो है वो सब ग्राम में जहां ही रहते थे, तो गोवर्धन मजुमदार ने उनको बुलाया अपने घर पे। जब घर पे बुलाया तो रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बच्चे थे, तो उनकी सेवा करते थे, उनसे सुनते थे। तो जैसे घर पे बुलाया, जैसे होता है कि जैसे प्रभु जी इंट्रोड्यूस करे, सबको उनका इंट्रोडक्शन दिया गया हरिदास ठाकुर जी का। तो हरिदास ठाकुर का इंट्रोडक्शन हुआ, तो बोला हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है कि हरिदास ठाकुर हर रोज 192 माला का जप करते हैं, 3 लाख नाम का जप करते हैं। जैसे सबने सुना, सब हरिनाम की महिमा गाने लगे और बोलने लगे, देखो हरिनाम की क्या महिमा है, हरिदास ठाकुर कितने महान है कि हरिनाम लेने से कोई व्यक्ति जो है अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कोई एक बार कृष्ण का नाम लेता है, जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप वो कर भी नहीं सकता है। हरिनाम के एक नाम के उच्चारण करने से उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना कोई पाप कर नहीं सकता है। तो हरिनाम की महिमा के ऊपर चर्चा होने लगी, और एक बार हरिनाम की ऐसी शक्ति है कि कोई एक बार भगवान का नाम ले तो वो मुक्त हो सकता है, ऐसे चर्चा होने लगी। तो हरिदास ठाकुर उसके ऊपर उल्लेख करने लगे, हरिनाम की महिमा को गाने लगे। तो वहां पर एक टैक्स कलेक्टर था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो गोपाल चक्रवर्ती ने जब ये सुना कि हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि एक नाम से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, एक नाम से कोई जीवन मुक्त बन जाता है, जीवन से मुक्त हो जाता है, तो क्या हुआ कि गोपाल चक्रवर्ती एक गर्वित ब्राह्मण था। उसको गर्व क्यों था कि उसको लगता था कि मैं ऊंची कोटि मेरा जन्म हुआ, मैं एक ब्राह्मण हूं, और वो टैक्स कलेक्टर था, 12 लाख सोने की मुद्राएं कलेक्ट करता, तो उसको धन भी था, तो गर्वित था, नौजवान था, खूबसूरत था।
तो उसने हरिदास ठाकुर को कहा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान के एक नाम से कोई मुक्त हो सके? लाखों करोड़ों साल लोग तपस्या करते हैं तो मुक्त नहीं हो पाते जन्म और मृत्यु से। सिर्फ एक हरिनाम के उच्चारण करने से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? उसको विश्वास नहीं होता। हरिदास ठाकुर कहते हैं देखो ये मेरा कथन नहीं है, शास्त्रों का उल्लेख है। और शास्त्रों में से उल्लेख करके हरिदास ठाकुर उनको अजामिल का उदाहरण देते हैं। अजामिल का क्या उदाहरण देते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र के उच्चारण करने से, मतलब कैजुअल रूप से भगवान का नाम लिया, लेकिन उसको मृत्यु नहीं हुई। उसको जब मृत्यु से ले जाया जा रहा था तो उसको एक और जीवन प्राप्त हुआ और उसने फिर भगवान का नाम का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति की। तो भगवान के नाम करने से उसने जो भी पाप किया था, पूरे जीवन भर जो पाप किया, तो बड़े आसानी से मुक्त हो गया। तो शास्त्रों से उन्होंने पुष्टि कर दिया हरिदास ठाकुर ने। तो गोपाल चक्रवर्ती और क्रोधित हो गया। मद का लक्षण क्या है? जिसके अंदर अहंकार होता है वो बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है, ये मद का लक्षण है। तो गोपाल चक्रवर्ती बहुत क्रोधित हो गया, और जब वो बहुत क्रोधित हो गया तो क्या हुआ कि वो कहने लगा कि देखो हरिदास, अगर भगवान के एक नाम से कोई मुक्त हो सकता होता तो अगर इस शास्त्रों को प्रमाण होता तो बहुत लोग मुक्त हो जाते। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो ऐसी बात बोलने पर मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। ऐसे गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर को भरी सभा में बेइज्जत करते हैं। अब देखिए, जिसका मन नियंत्रित है उसका क्या प्रतिक्रिया रहती है? हरिदास ठाकुर को एक, आप खुद सोचिए, आप किसी सभा में गए, पहले तो आपकी खूब प्रशंसा हुई, सब लोग आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बेइज्जत कर देता है, आपकी सारी इज्जत को उतार देता है। तो स्वाभाविक व्यक्ति का क्या रिएक्शन रहता है? या तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता आपकी कोई, जैसे दर्द कब होता है? जब कोई व्यक्ति जमीन पे हो और उसमें गिर जाए, या ऊंचाई से गिरे तब दर्द होता है। कैसे दर्द होता है? ऊंचाई। तो किसी ने आपको तारीफ करके सबका आदर आपके मन में पैदा कर दिया और फिर कोई आपको बेइज्जत कर दिया, तो हर किसी को ठेस पहुंचती है, तो व्यक्ति तब और स्वाभाविक क्रोधित हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि अगर भगवान का एक नाम, हरिदास ठाकुर ने क्रोध का बदला क्रोध से नहीं दिया। हरिदास ठाकुर ने सबकी सभा में कहा कि अगर भगवान का एक नाम किसी को मुक्त नहीं कर सकता तो मैं अपने नाक को खुद ही काट लूं। ना उन्होंने उसके प्रतिशोध किया, ना उसके बदले एलिगेशन किया, उन्होंने अपने ऊपर बात ले ली। लेकिन पूरा माहौल इतना गर्म हो गया और सब समझ गए, सिर्फ एक विनम्रता दिखाने से सबको लग गया। शास्त्रों पे तो उल्लेख था ही, लेकिन सिर्फ डीलिंग से भी सबको लग गया कि कौन सही है कौन गलत है। सिर्फ डीलिंग से, शास्त्रों को प्रमाण तो था ही, लेकिन डीलिंग से भी सबको समझ में आ गया कि इसके हृदय में अहंकार है और कौन सज्जन व्यक्ति है। तो सिर्फ डीलिंग से उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि जो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं वो सही है। तो सबने, गोवर्धन जमींदार ने गोपाल चक्रवर्ती को डांट के फटकार के वहां से निकाला। हरिदास ठाकुर से खूब क्षमा मांगी। हरिदास ठाकुर ने कहा देखो, आप क्षमा मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं, और गलती इसकी भी नहीं, क्योंकि ये एक चैतन्य चरित्र में लिखा है, ड्राई लॉजिशियन है, एक तर्कवादी है, तो उसको भक्ति के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, इसलिए गलती उसकी भी नहीं। ऐसा भी नहीं कहा, उसकी आलोचना नहीं की कि बहुत अहंकारी है, क्या समझते हैं अपना, कुछ शास्त्र तो उसने पढ़े नहीं है, मैंने तो शास्त्रों का उल्लेख किया, उसने कौन से शास्त्रों का उद्धरण किया, कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा देखो गलती आपकी नहीं, आप क्षमा मांगे, उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं, उसको किसने भक्ति का ज्ञान दिया नहीं, तो गलती उसकी भी नहीं। हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। लेकिन चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है कि भक्त का लक्षण क्या है? जो शुद्ध भक्ति में लगा है वो किसी के अपराध को ग्रहण नहीं करता, लेकिन भगवान का लक्षण यह है कि भगवान एक भक्त के प्रति अपराध सहन नहीं करते। भक्त उस अपराध को लेता नहीं है और भगवान उसको छोड़ते नहीं है। तो क्या हुआ? उसको कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ के रोग में क्या होता है कि शरीर के अंग जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, और उसका खुद नाक टेढ़ा हो गया, पिघल गया नाक, और जिसका नाक काटने चला था उसका खुद का नाक उस कोढ़ के रोग में पिघल गया। तो मैं बता रहा हूं कि कैसे जिसका मन नियंत्रित है उसका कैसे व्यवहार होता है। हमने जैमिनी ऋषि की चर्चा की, उसी में हरिदास ठाकुर के बारे में हम चर्चा करते हैं। हरिदास ठाकुर एक बार एक जगह है बेनापोल, वहां पर गए, तो वहां पर हमेशा जप किया करते थे।
तो क्या होता था, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है स्वाभाविक लोग उसका आदर करते हैं। जैसे पानी स्वाभाविक ऊपर से नीचे आता है, तो ये भक्ति का एक लक्षण है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना होगी, उसका लक्षण क्या है, स्वाभाविक उस लोगों का आदर उस व्यक्ति के प्रति हो जाए। ये भक्ति का एक लक्षण है। जैसे पानी का लक्षण है वो ऊपर से नीचे आता है, जिसके हृदय में भक्ति है लोग स्वाभाविक उसको आदर देते हैं। तो हरिदास ठाकुर के हृदय में भक्ति थी। वो जब नाम जप करते थे, वो कहीं अपना ढिंडोरा नहीं पीटते थे कि वो कौन है, क्या करते हैं। वो बस प्रेम से भगवान के कीर्तन किया करते थे। लेकिन जब भी कोई वहां से गुजरता था, वो देखता था कि देखो, सुबह भी मैं देख रहा था ये जप कर रहे हैं, दोपहर को भी देखता हूँ ये जप कर रहे हैं, शाम को भी इनका जप खत्म नहीं होता, सारी रात भगवान का नाम लेते रहते। कैसे व्यक्ति हैं? न इनको खाने की होश है, न इनको पीने की होश है, न इनको विश्राम की होश है। इनका एक मत कार्य क्या है कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में कहाँ मिलते हैं? ऐसे हरिदास ठाकुर को देख के लोग सोचा क्या करते और कहते थे कि हमारा मन तो भगवान में नहीं लगता। जिसका मन भगवान में लगता, अगर हम उसकी सेवा कर लें तो शायद भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तो सब क्या करते थे, हरिदास ठाकुर को आके अपना प्रणाम अर्पित करते थे, कुछ ना कुछ उनको खिलाने की कोशिश, सेवा करने की कोशिश करते। हरिदास ठाकुर ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में सबको प्रेरित करते थे कि जाओ उस वैष्णव की सेवा करो, उसको आदर दो, उसको प्रमाण को। हालांकि वो मुस्लिम मलेच्छ परिवार में है, बाहरी दृष्टि से मत देखो, उसके हृदय में मेरा प्रेम देखो। तो लोग आके हरिदास ठाकुर की सेवा करने क्या करते थे। हरिदास ठाकुर जहां भी जाते थे अपना लोग इकट्ठे हो जाते थे। वहां पर एक काजी था जिसका नाम था रामचंद्र खान। उसको लगता था काजी मैं हूं, लेकिन काजी से ज्यादा लोग आदर इसको देते। ऐसा क्यों? पोजीशन होल्डर मैं हूं पोजीशन को आदर देना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग इस पोजीशन को आदर नहीं देते, उस फकीर को आदर देते। ऐसा क्यों? वो समझ में नहीं आता था। और जब ऐसे ख्याति बढ़ने लगी, हिंदुओं के अलावा जो मुसलमान होते थे वो भी हरिदास ठाकुर को आदर देते थे। कहता है ये सच्चा पीर है, चाहे ये हिंदुओं का नाम लेता है, इसके लक्षण ऐसे हैं जो पीर के लक्षण होते हैं। ये भगवान का सेवक है, दास है। तो जब रामचंद्र खान ने देखा कि उसकी प्रजा के सारे लोग उसको ने पूछ के हरिदास ठाकुर को फकीर को पूछ रहे हैं, तो उसको लगा कि फकीर तो धोखेबाज है। नहीं भी धोखेबाज है तो मुझे धोखेबाज बनाना है, उसको पूरे संसार में दिखाना है कि धोखेबाज फकीर है, सच्चा नहीं। तो रामचंद्र खान क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर जो निर्दोष होते हैं उसको गिराने के लिए एक वैश्य को भेजते हैं। और वैश्य को इस तरीके से पैसे भेज के भेजते हैं कि वैश्य को बोलते हैं उसकी जितनी तेरी मन में इच्छा उससे मैं सैकड़ों गुना ज्यादा दूंगा, तुझे सिर्फ हरिदास ठाकुर का पतन कराना है। तो मैं तेरे साथ सैनिकों को भेजूंगा, सैनिक पेड़ के पीछे छुपे रहेंगे, तू जैसे हरिदास ठाकुर को फंसाएगी, सैनिक बोल देंगे कि हमारे सामने ऐसा हुआ, पकड़ के हरिदास ठाकुर को जान से मार देंगे। बस कहानी खत्म। मैटर बहुत सिंपल है। तो आप लोग ने शायद प्रसंग सुना होगा, वह वैश्य आती है, हरिदास ठाकुर का मन मोहित करने की कोशिश करते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि देखो कि संभव मेरी जो संख्या है भगवान की वो पूरी नहीं हुई, वो संख्या पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। तो क्या होता है कि हरिदास ठाकुर अपना भगवान के नामों का जप करने लग जाते हैं। तो वो वैश्या वहाँ बैठती इंतजार कर रही होती है। तो हरिदास ठाकुर ऐसे भगवान का नाम का कीर्तन करते 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 पूरी रात गुजर जाती है। अब रात गुजरने का मतलब क्या है, सोचिए, अगर वो 9-10 बजे भी आई होगी और सुबह की पहली किरण 5-6 बजे है, तो आप समझ लीजिए 9 घंटे पूरी रात भर हरिदास ठाकुर जप करते रहते हैं सोते नहीं है और उसके प्रति मोहित नहीं होते, बस भगवान के नाम का कीर्तन करते। हमें कोई ना मोहित करे, हमें कोई मोहित नहीं भी करता तो हम खुद ही मोहित हो जाते हैं। हम जब जप करने बैठते हैं, कोई हमें नहीं बोल रहा कि आप फोन चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो हम खुद ही चेक करते हैं। शायद कोई व्हाट्सएप आया होगा और वो ऐसा व्हाट्सएप होगा जिसका जवाब अभी नहीं दिया तो शायद मतलब धरती फट जाएगी और आसमान में बादल फट के जो है वो प्रलय हो जाएगी। तो कोई हमें मोहित नहीं करता, हम
मोहित हो जाता है। वो मोहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। कितना थोड़ा सा ही अंतर है ना बस। तो क्या होता है कि जो है वो हरिदास ठाकुर पूरी रात भर जप करते रहते हैं। हमारे लिए 2 घंटा जप करना मुश्किल है, रात को ऐसी परिस्थितियों में 9-10 घंटे भगवान के नाम का जप करते हैं। वही कर सकता है जिसका नाम के प्रति प्रेम। हरिदास ठाकुर करते रहते हैं। एक रात बीतती है, ऐसे ही दूसरी रात भी बीतती है, ऐसे ही तीसरी रात भी बीतती है। जब 3 रात हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम सुनती है, उसका हृदय बिल्कुल बदल जाता है। उसको भी समझ में आ जाता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा। तो क्षमा मांगते हैं हरिदास ठाकुर से। आप जानते हैं हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं? हरिदास ठाकुर कहते हैं, जिस क्षण आप आए थे मुझे पता था आप क्यों आए, मैं बेवकूफ नहीं हूं, और मुझे ये भी पता है किसने आपको भेजा है। हरिदास ठाकुर को पता था कि रामचंद्र खान जो है उसके प्रति ईर्ष्यालु है। जब किसी के हृदय में ईर्ष्या होती है उसके चेहरे में दिखाई देती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता। हरिदास ठाकुर कहे कि मुझे पता है कि किसने आपको भेजा, और मुझे पता है आप क्यों करने आए, और मुझे पता है कौन मुझे देख रहा है उन पेड़ों के पीछे। जिस क्षण आप आए मैं उसी क्षण जाना चाहता था, लेकिन मेरे हृदय में संभव दया आ गई कि मैं आप जैसे एक ऐसा जीव जो कि ऐसे घिनौने कार्य में लगा, क्या उसका उद्धार भगवान का नाम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भगवान का नाम? भगवान के नाम की मैं महिमा दिखाना चाहता था। तो मैंने आपकी सेवा करने के लिए ये 3 रात जप किया। तो वो स्त्री वैश्या जो है बहुत प्रभावित हो जाती है। कहते हैं कैसे व्यक्ति हैं, मैंने जिस व्यक्ति को देखा सारे निकृष्ट लोगों को मिला है, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा। कहता आप मेरे गुरु हैं, मुझे बताइए मैं कैसे इस निकृष्टपन से बाहर निकलूं। हरिदास ठाकुर कहते हैं आप क्या करो, आप इसी जगह रहो, यहाँ जगह को छोड़ के मत जाना। ये सामने तुलसी मानी है, तुलसी मानी को प्रणाम करो, तुलसी मानी को जल अर्पित करो, तुलसी मानी के सामने भगवान का निरंतर नाम का उच्चारण करो। इसी करने से आपको भगवान भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करके हरिदास ठाकुर चले जाते हैं। चैतन्य चरितम में लिखा है सिर्फ 3 रातों में वो वैश्य क्या करती है। हरिदास ठाकुर कहते हैं जो भी आपने पैसे कमाए हैं उस सबको जो है वो पाप का पैसा है, उस सबको ब्राह्मणों को बांट दो, अब यहां आ जाओ जप करने लग जाओ। सोचे बिना कोई प्रवचन किए, बिना कन्विंस किए, बिना बढ़िया प्रसाद खिलाए, बिना तारीफ किए, चापलूसी किए, बार बार कॉल करके रिमाइंडर किए, मंत्रा मेडिटेशन किए, चेक किए, फॉलोअप किए, साधना कार्ड लिए, बिना किसी के 7 डे 4 डे कैंप्स, यात्राएं, पूरा सेंटर खोलने की जगह, कुछ नहीं किए, सिर्फ भगवान पे आश्रित भगवान का नाम लिए। तो क्या हुआ कि उस वैश्य के में कितना बड़ी परिवर्तन आया। उस वैश्य ने अपने बाल मुंडवा लिए। देखिए एक स्त्री की सुंदरता किस में होती है? बालों में होती है, बालों में होती है। एक ब्रह्मचारी की सुंदरता टकलेपन में होती है। जोक से पार्ट ऐसा। एक स्त्री की सुंदरता उसके बालों में होती है। वैश्य का क्या था कि वो उसने पूरे बाल कटवा लिए और सारा धन बांट दिया। उसने एक कपड़े की सिर्फ अपना शरीर को ओढ़ने के लिए चादर रखी, और वो पहले दिन से पहली बार जब उसने माला उठाई वो 3 लाख नाम का जप करने लगी। कैन वी इमेजिन? कैन वी इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ हरिदास ठाकुर, जिसका जन्म एक मुसलमान परिवार में, नीच परिवार में हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के महामंत्र हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाना चाहिए। यह हरिदास ठाकुर का लक्ष्य। हरिदास ठाकुर का प्रभाव क्या था कि जो सबसे निकृष्ट जीव थी, सिर्फ 3 दिन के किसी टीचिंग के बिना वो सबसे निकृष्ट जीव सबसे उत्कृष्ट जीव बन गई। मतलब सीधा फ्रॉम 0 to 300 lakh names, 300,000 names, the potential of one great soul, हरिदास ठाकुर। और उसने सारा अपना ये कार्य त्याग दिया, पूरा संसार त्याग दिया। एक ही दिन से अपने पूरे संसार से विरक्त होकर भगवान के नाम को जप करने लगे, और किसी से वो कुछ नहीं मांगती थी। और जब वो इंद्रियों को संयमित करने लगी, बड़ी जल्दी उसके अंदर भगवान का प्रति प्रेम जागृत हो गया। और फिर लोग उस साध्वी को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। किसको देखने के लिए आते थे? उस प्रोस्टिट्यूट को,
किस रूप में कि एक साध्वी बन गई है, इस आदर की भावना से आते थे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मन नियंत्रित नहीं होता तो वही परिस्थिति में कैसा व्यवहार होता है, हमने वो भी चर्चा की। और जब मन नियंत्रित होता है तो उन्हीं परिस्थिति में व्यवहार कितना पलट जाता है। तो मन को नियंत्रित करने का क्या तरीका है, वो है कि दैन्य के साथ भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना। और दैन्यता भारी लक्षण से ज्यादा आंतरिक लक्षण। दैन्यता का मतलब सिर्फ बाहरी रूप से, एक कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, भगवान साक्षी हमारे हृदय में बैठकर कि वास्तविकता में हमारी क्या विचारधारा है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आप पूरा शिष्टाष्टकम देख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम की महिमा पहले श्लोक में गाई, दूसरे श्लोक में अपना जो उनकी एक साधक के रूप में अपनी कमी दिखाई कि हालांकि भगवान के नाम की ये अगार महिमा है, अत्यंत महिमा है, लेकिन फिर भी मेरी रुचि पैदा नहीं हो पाई। तो फिर रुचि पैदा करने का जो तरीका महाप्रभु ने बताया, कैसे हमें जप करना चाहिए, कैसे हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, एक ही चीज बताई पूरे शिष्टाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ शिष्टाष्टकम दिया, 8 श्लोक दिए। 8 श्लोक में हरिनाम को सबसे पहले स्थापित किया। हरिनाम का कैसे आश्रय लेना है, हम सबको हरिनाम की महिमा पता है, लेकिन कैसे हम उस हरिनाम का आश्रय लेके हम भी उस महिमा का पूरा लाभ उठा सके, उसके लिए श्लोक के क्या बताया कि जब हम लोग अपने आप को आंतर हृदय से दिल से अधिक नीच मानते हैं, जब हम लोग सहनशील बनते हैं, जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझते, दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं, जब दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं, दूसरों को आदर देना सीखते हृदय से, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, और जब हम लोग सहनशील बन जाते हैं, हमारे पे अगर कोई अनुचित चीज होती भी है, कोई हमें बेइज्जत भी करता है, तभी हम सहन करना सीखते हैं और दूसरों को आदर देना सीखते हैं और अनादर पे परेशान नहीं होते और हमेशा भगवान का नाम लेते हैं। यही एक सीक्रेट है मन के नियंत्रित करने का। ये 5 चीजें करने से हम मन नियंत्रित कर सकते हैं। ये शास्त्र की वाणी है, ये मैं मन घड़ित नहीं कह रहा हूं, आप सामने पढ़ रहे हैं गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत में से, इससे ऊपर ग्रंथ तो है नहीं कोई। तो इसका मैं अभ्यास करना है। होता क्या है, एक बार आप सबने सुना होगा, दुर्योधन को पूछा कि आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, इज देयर एनीवन बेटर देन यू? और युधिष्ठिर महाराज से पूछा इज देयर एनीवन मोर फॉलन देन यू? दोनों को जवाब ना था। दुर्योधन ने कहा मैंने पूरी दुनिया में देख लिया, मैंने देखा कोई मुझसे बेहतर ही नहीं है, आई एम द बेस्ट। समहाउ मुझे लगा कि मतलब मैं हर किसी में कमी देख सकता, लेकिन मुझे मेरे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती मुझे। सो नो वन इज बेटर देन मी। युधिष्ठिर महाराज को क्या लगा कि मैंने देखा कि हर कोई व्यक्ति मुझसे बेटर है, नो वन इज मोर फॉलन देन मी। ये डिफरेंस है किसके हृदय में दैन्यता है या नहीं। और ये चेक जो है आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। यू कांट फूल कृष्णा, वी कांट फूल कृष्णा। इसमें आगे में वल्लभ भट्टाचार्य के बारे में वर्णन है, श्री नाम अमृत में वल्लभ भट्ट के बारे में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रयाग में थे, इलाहाबाद, जहां पर कुंभ मेला लग रहा है, तो वहां पर उनको मिलने के लिए आए वल्लभाचार्य। कितने लोगों ने सुना नाम वल्लभाचार्य का? हाथ खड़ा करें। जैसे सुना, आपने सुना है आपने वृंदावन में कई तीर्थों में महाप्रभु की बैठक, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु को इंगित नहीं करते, वो वल्लभाचार्य को महाप्रभु, वल्लभाचार्य के अनुयायी उनको महाप्रभु बोलते हैं। तो अधिकांशतः जहां लिखा होता है ना महाप्रभु की बैठक, तो वो अधिकांशतः वल्लभाचार्य का वर्णन। तो चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में ऐसा वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में होते हैं तो वल्लभाचार्य उनको मिलने के लिए आते हैं। उस समय रूप और सनातन गोस्वामी भी आते हैं। वल्लभाचार्य बहुत ऊंची कोटि के ब्राह्मण थे, भागवत कथाकार थे, पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। आप देखिए महाप्रभु की बैठक पूरे भारत में मिलेगी आपको। वल्लभाचार्य की प्रसिद्धि पूरे भारत में थी और वो बहुत प्रसिद्ध थे अपने भागवत कथा के लिए। लेकिन चैतन्य चरितामृत कहती है कि उनके मन में गर्व था। भारी रूप से वो भागवत कथा करते थे, वैष्णव थे, तिलक लगाते थे, कंठी लगाते थे, पूरी दुनिया उनको आदर करती थी, लेकिन हृदय में उनके प्रति उनका हृदय में
उनके अंदर इस सब चीजों के प्रति गर्व की भावना थी, जो सिर्फ भगवान पढ़ते थे। जब एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए वो जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु क्योंकि जानते थे उनके हृदय में गर्व है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो आप मेरी प्रशंसा तो कर रहे हो। उन्होंने बोला, कलेर कालेर धम हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। आपको भगवान की शक्ति प्राप्त है कि आपने पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। ऐसे कौन किसको बोले? महाप्रभु को बोले। अब महाप्रभु जानते थे कि उनके हृदय में गर्व है। बाहरी रूप से सबको लगता था कि वो इतने अच्छे वैष्णव हैं, इतने विनम्र वैष्णव हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, इनके हृदय में गर्व कैसा हो सकता है? भगवान जानते थे। तो भगवान ने कहा, देखो कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं, क्योंकि उन्होंने मायावादी से सन्यास लिया था। तो महाप्रभु बोले, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं। अगर मेरे हृदय में भक्ति वो अद्वैत आचार्य के कारण है। उनका नाम क्या? अद्वैत। अद्वैत मतलब वो हरि से द्वैत नहीं, हरि से अलग नहीं है। मेरी भक्ति उनके कारण है। मेरी भक्ति नित्यानंद के कारण है, जो हमेशा मदमस्त रहते हैं भक्ति में। मेरी भक्ति हरिदास ठाकुर के कारण है, मैंने हरिनाम की महिमा हरिदास ठाकुर से सीखी है। मेरी भक्ति रामानंद राय के कारण है, रस तत्व तो मैंने उनसे सीखा है। वृंदावन का माधुर्य रस मैंने स्वरूप दामोदर सीखा। तो महाप्रभु क्या कर रहे थे? दूसरे भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे। ये दिखाने के लिए जब हमारे गर्व होता है तो हम क्या चाहते हैं? प्रशंसा चाहते हैं, और दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। तो महाप्रभु क्या करते? जानबूझ के उनकी प्रशंसा ना करके किसकी प्रशंसा कर रहे थे? बाकी सारे भक्तों की। तो वल्लभ आचार्य को बड़ा खराब लग रहा था। एनी उनको लगा कि इतने सारे भक्त उनको मिलना चाहते थे, तो उनको घर पे बुलाए, उनकी खूब सेवा की। एक दिन वो महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु, मैंने भागवत पे बहुत सुंदर टीका लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाप्रभु कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, मुझे भागवत समझ में नहीं आती, मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं। तो उनको काट दिया, उनकी बात सुनी ना, क्योंकि जिसके अंदर गर्व होता है दूसरों को सुनाना चाहता है, अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता है। तो महाप्रभु कहे, मुझे भागवत में कोई समझ ही नहीं आती, मैं मूर्ख आदमी हूं। जो व्यक्ति भागवत है महाप्रभु, वो ऐसा कह रहे, मुझे भागवत समझ में नहीं आती, मैं मूर्ख आदमी हूं, मैं तो सिर्फ हरिनाम लेता हूं। तो तुरंत वल्लभाचार्य ने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको हरिनाम की महिमा सुनाता हूं। महाप्रभु ने उनको क्या काट लगाई? महाप्रभु ने उनको कहा, देखो मैं 2 ही नाम जानता हूं, श्याम सुंदर यशोदानंदन, तीसरा नाम मुझे सुनने की रुचि नहीं। तो वल्लभाचार्य वहां कट गए। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि महाप्रभु ने ना भागवत मुझसे सुनी, ना हरिनाम की महिमा सुनी। तो जब महाप्रभु ऐसे व्यवहार करने तो लोग बाकी वैष्णव समझ गए, तो कोई उनकी भागवत टीका सुनता ही नहीं था। तो वल्लभाचार्य को बड़ा ठेस पहुंचने लगा। देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी आप भक्त भी हो, लेकिन हमारे हृदय में अहंकार रह सकता है। जैसे इंद्र थे, देवताएं, भागवत कहती है कि एता चंसा कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे। श्रीमद् भागवतम कहती है भगवान आते हैं इंद्र की रक्षा करने के लिए। इंद्र साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के दिल में भी गर्व आ जाता है। हम गोवर्धन लीला जानते हैं। ऐसे वल्लभाचार्य की लीला में हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं हम भक्ति करें तो हमारे हृदय में गर्व नहीं है। तो वल्लभाचार्य का गर्व था, तो महाप्रभु उनकी टीका सुनते नहीं थे, तो बाकी लोग ने भी सुनना बंद कर दिया। तो वल्लभाचार्य बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती गदाधर पंडित को पकड़ लिया। गदाधर पंडित बहुत विनम्र थे, तो उनको मना नहीं कर पा रहे थे। उनको डर लग रहा था कि मैंने इनसे सुना तो सारे भक्त रुष्ट हो जाएंगे, महाप्रभु भी रुष्ट हो जाएंगे। एनी हाउ एक दिन वल्लभाचार्य बहुत हताश हो गए और उस हताशपन से अद्वैताचार्य के पास आए। अद्वैताचार्य को बोले कि सनातन धर्म का नियम क्या है कि जो जीव है वो प्रकृति है और भगवान ईश्वर है। जीव प्रकृति है, भगवान ईश्वर है। और क्या है, जो प्रकृति है उसको अपने ईश्वर का नाम नहीं लेना। जैसे जो स्त्रियां हैं वो अपने पतियों का नाम नहीं लेके नहीं पुकारती। आजकल तो पति शायद पत्नी का नाम नहीं लेते। मुझे कल एक जोक सुना रहे थे, वो कहते देखो प्रभु जी, मेरी पति इतनी धर्मवती स्त्री है, इतनी पतिव्रता स्त्री है कि जब तक मैं मतलब मुझसे पहले वो नहीं खाती, इतनी पतिव्रता है, इतनी पता कि मुझसे पहले कभी नहीं खाती।
तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे पति पता है कि आपसे पहले नहीं खाती? तो कहने लगे पूजी मैं जब आता हूँ, जब पकाता हूँ तभी वो खाती है। मुझसे पहले कभी नहीं खाती। इतनी पतिव्रता स्त्री। तो आजकल ऐसे है, लेकिन लेकिन वैदिक समाज का नियम क्या है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि जीव प्रकृति है, भगवान ईश्वर है, तो जीव भगवान प्रकृति भगवान का नाम कैसे ले सकती है और आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हो, ये तो गलत सिद्धांत है। तो अद्वैत आचार्य ने देखो क्या कहते हैं, उन्होंने नाम, पहले नाम की महिमा बताने आए थे और अब क्या बता रहे हैं कि जीव को नाम ही नहीं लेना चाहिए। कैसे गर्वमय सर पे चढ़ जाता। तो क्या हुआ कि अद्वैत आचार्य ने कहा देखो भगवान सामने बैठे हैं, ईश्वर सामने, उनसे पूछ लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बात तो सही है, जीव प्रकृति और भगवान ईश्वर है, लेकिन प्रकृति का पहला धर्म है जो उसके ईश्वर का आदेश है उसका पालन करना। वो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन् तुमम, हमेशा मेरा नाम लो। तो ईश्वर का आदेश है कि प्रकृति हमेशा ईश्वर का नाम ले, इसलिए वो नाम लेती है। तो वल्लभाचार्य तब कट जाते हैं, तो उनका बड़ा ठेस पहुंचता है। आखिरी बार आते हैं और बोलते हैं हे महाप्रभु आपको मेरी भागवत कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो भागवत कथा की है, जो आदि टीकाकार है श्रीधर स्वामी, मैंने उनको भी खंडित कर दिया, श्रीधर स्वामी को भी खंडित कर दिया, मैंने साबित कर दिया उनकी टीका बकवास है। महाप्रभु बोले आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो श्रीधर स्वामी उनकी टीका को मैंने खंडित कर दिया। महाप्रभु बोले जो स्वामी को नहीं मानता है वो वैश्य है, मैं वैश्य से बात नहीं करता हूं। बस एपिटोम हो गया बेइज्जती का। वल्लभाचार्य जब वापस आए, उन्होंने कहा जब मैं पहले प्रयाग में मिला था तो बड़ा खुश मिला था, महाप्रभु बड़ा आदर देते थे, ऐसा क्यों है कि महाप्रभु हर मेरी बात काट रहे हैं? वो तुरंत समझ में आ गया कि मेरे दिल में अहंकार है, और गए महाप्रभु से क्षमा मांगी। तो ये पूरे प्रसंग में, इसमें वल्लभाचार्य का प्रसंग है कि हो सकता है बाहरी रूप से हम विनम्र होने को दिखाएं, लेकिन आंतरिक रूप हमारे में गर्व हो। एक भक्त हमेशा कहते थे, हमें मंदिर मिलते तो कहते प्रभु जी मैं बहुत ही पतित जीव हूँ, बहुत ही पतित जीव हूँ, सबसे निकृष्ट जीव हूँ, सबसे मलेच्छ हूँ, यावन हूँ, पतित हूँ, पागल हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन क्या हुआ, जन्माष्टमी का समय में उनको वीआईपी पास नहीं मिला, सबसे लड़ाई करने लग गए। सबसे क्रोधित हो गए, सबसे गुस्सा हो गए, नीचे से लेकर टेम्पल प्रेसिडेंट तक सबसे बुरा मान गए कि उनको वीआईपी पास नहीं मिला। कहाँ गया वो निकृष्टपन, कहाँ गया वो पागलपन, कहाँ गया मैं पागल हूँ, निकृष्ट पते तो हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, कांट फूल कृष्णा। तो जब हम विनीत भावना से अपने आप को सबसे, दूसरों को अपने से ऊपर मांगकर, उनको आदर देकर, अनादर पे परवाह न करके, सहनशील बनकर, हमेशा खुश रह के अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लें तो जीवन के हर परिस्थितियों में अपने मन को हम संभाव बना सकते हैं। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सीखना में, ये मुश्किल आसान नहीं है, ये सोल्यूशन ये है। जैसे हमेशा तो हम मीठा नहीं खा सकते, हमें कड़वा जूस लेना पड़ता है ना, नहीं हमें पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए त्रिनादेवी श्लोक का पालन करना मुश्किल है। हमें पता है हमारी भक्ति में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जब क्या होता है, हम करेले का जूस पीते हैं तो क्या होता है कि उसको पीते पीते जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, तो हम चमकने लग जाते हैं। ऐसी जब हम लोग इस कड़वे सच को ग्रहण कर लेते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा है, तो हम भक्ति में चमकने लग जाते हैं। ये उसका प्रभाव, ठीक है। तो आइए हम लोग विनीत भाव से भगवान से प्रार्थना करते, ये भगवान के सामने हम एक आग्रह रखें कि हम भी सबको आदर दे सकें, हम भी किसी के अनादर से प्रभावित ना हो, हम हर किसी को अपने से श्रेष्ठ समझ सकें, सहनशील समझ सकें, और हम भक्ति में प्रगति कर सकें। न्यूफाइट का क्या मतलब होता है? न्यूफाइट डिवोटी का क्या मतलब होता है? न्यूफाइट का क्या मतलब? एक होता है न्यूफाइट, एक होता है एडवांस्ड। क्या मतलब होता है? हाँ, न्यूफाइट मतलब नौसिखिया। नौसिखिया मतलब नो सिखिया, और न्यूफाइट मतलब न्यू फाइट। तो हमें नौसिखिया या न्यूफाइट नहीं बनना है, हमें कृष्ण का
सच्चा भक्त बनना है। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि हम भी भगवान के नामों का आश्रय विनीत भाव से लेकर अपने मन को नियंत्रित के जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, कामयाबी हो या नाकामयाबी हो, सफलता हो या विफलता हो, सुख हो या दुख हो, हम अपने मन को हमेशा खुश रखकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करके हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विश्राम देते हैं। ठीक है, हाथ से छू। भगवान की प्रसन्नता की आप नाच भी सकते हैं।